ना याद दिला देना। चलो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम में एक्टिविटीज दो टाइप की होती है, कौन सी? एक नर्वस वाला जो पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, अब क्या बस नर्वस सिस्टम वाला जो पढ़ चुके हैं, और एक क्या रहेगा, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम वर्सेस क्या देख रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम इसका, हाँ, नर्वस सिस्टम में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर रहा है। इसमें क्या रहेगा, बायोलॉजिकल या केमिकल जो मैसेंजर्स रहेंगे उसको ट्रांसमिट कर रहा है। इसमें न्यूरॉन्स यूज हो रहे हैं, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम यूज हो रहे हैं, इसमें सिग्नल ट्रांसमिशन फास्ट रहेगा, इसमें धीरे होगा, और इसमें इफेक्ट जो है वो लोकलाइज्ड है, मतलब एक ही जगह पे लोकलाइज्ड रहेगा और ये पूरे जगह स्प्रेड होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है। तो हार्मोन्स मतलब क्या होते हैं, केमिकल्स होती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता, और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह काम करती है पूरे बॉडी में। उसके बाद ये क्या प्रोड्यूस होता है, ट्रेस अमाउंट्स में, यानी कि छोटे छोटे अमाउंट्स में हर जगह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो अलग अलग जगह में रहेगा। तो हार्मोन्स का डेफिनेशंस भी याद रखना कि व्हाट आर हार्मोन्स करके, ठीक है। हंसी क्या आता है तुमको, हाँ ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड्स जो रहते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं वो सारे क्या है, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सारे क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स है। हंसना बंद करो और पढ़ लो तुम लोग, बहुत हंस लिए, बहुत हंस लिए, हो गया। चलो एंडोक्राइन सिस्टम में देखते हैं शुरू से। तो सबसे पहला क्या रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद क्या रहेगा, पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड के बाद कौन सा है, थायराइड ग्लैंड है, फिर पैराथायराइड ग्लैंड है, देन थाइमस है, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, उसके बाद क्या रहेगा, पैंक्रियास है, उसके बाद क्या रहेगा, गोनाड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज। तो टोटल कितने हैं, 8, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन एंडोक्राइन जो रहेगा सिस्टम, तो तुम लोग बताओ एक एक करके कौन सा है। हाँ पहला, फिर वो बात का शुरू से मैं बोल रही हूँ, मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे तक का शुरू से। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस के अंदर पिट्यूटरी है वो बाद में है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पीनियल है, पीनियल के बाद थायराइड है। इसका लोकेशन देख लो ना, यहाँ पर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस और पीनियल उसके पास ही प्रेजेंट होता है। फिर थायराइड है नेक पे, फिर हार्ट के पास क्या है, थाइमस है, उसके बाद पैराथायराइड जो रहता है वो थायराइड के पीछे ही अलग। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, एड्रिनल ग्लैंड्स रहती है, किडनीज के ऊपर रहेगा ये, पैंक्रियास नॉर्मल जो ऑर्गन है वही रहेगा, और गोनाड्स यानी कि टेस्टिस किस में रहेगा, मेल में, और फीमेल में ओवरीज रहेगा, ठीक है। अब बोलो, फर्स्ट पिट्यूटरी, सेकेंड वहीं पर ब्रेन में होता है पीनियल, ठीक है। हाँ पहला पिट्यूटरी और पीनियल दोनों कहाँ पर है, ब्रेन में है। उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड नेक पे है। उसके बाद हाँ हार्ट के पास थाइमस है। उसके बाद पैंक्रियास और एड्रिनल, ठीक है। एड्रिनल कहाँ पर है, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद गोनाड्स, टेस्टिस और ओवरीज है, ठीक है। अब बोलो, रिपीट करो तुम लोग। नेक, चेस्ट तक आते आते थाइमस, उसके पास और एक रहता है पैंक्रियास। बोलो पहले, थायराइड, थायराइड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी है पीछे, हाँ सामने या पीछे, बस बस बोलो। पैराथैलेमस, थायराइड, थायराइड, हाँ थाइमस, हाँ एड्रिनल और गोनाड्स रहेगा, एड्रिनलिन हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख लेना, पहला हाइपोथैलेमस का रहेगा, ये जस्ट किसके नीचे है, थैलेमस के नीचे, उसमें ब्रेन में पड़े होगे थैलेमस, तुम लोग वहां कहाँ देख रहे हो गया, अब लिखना हो गया, ठीक है।
अब ये क्या क्या, अब हाइपोथैलेमस का काम क्या है, ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है न्यूरो हार्मोन्स को। उसके अलावा ये हार्मोन्स क्या करती है, पिट्यूटरी हार्मोन्स को सिंथेसिस कर रही है, यहाँ पर उसका सिक्रीशन करती है। दो टाइप के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं, एक रिलीजिंग होता है और एक क्या रहता है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स रहेगा। तो ये याद करते चलना, हाइपोथैलेमस कहाँ पर है, बिलो द थैलेमस है, ब्रेन स्टेम के ऊपर है ये। उसके बाद ये क्या सिक्रीट करता है, क्या कंटेन करता है, न्यूरो हार्मोन्स, और ये सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का जो रहेगा उसको सिंथेसिस कर रहा है, और दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, कौन से रिलीजिंग और क्या रहेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन्स रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस होता है वो अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं, देखना यहाँ पर रिलीजिंग है और कुछ क्या रहेंगे, इनहिबिटिंग रहेंगे। तो रिलीजिंग हार्मोन में हम देखते हैं कौन सा है, थायरोट्रोपिन। ये सबसे पहले देखना, ये हाइपोथैलेमस के पार्ट्स है अलग अलग, ये ऊपर का एडिनो हाइपोफाइसिस और पीछे का क्या रहेगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पर पहले क्या है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कौन से ग्लैंड को सिक्रीट मतलब सिक्रीशन पहुंचाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो कॉर्टिकोट्रोपिन वाला रहता है वो एड्रिनल ग्लैंड को फंक्शन करने में हेल्प करता है। गोनाडोट्रोपिन जो रहेगा टेस्टिस और ओवरीज के लिए रहेगा, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और एक क्या रहेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, यानी कि अगर रिलीज होगा तो इंसान का हाइट बढ़ रहा है जैसे, तो उसको इनहिबिट करना भी जरूरी है, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी होगा। फिर एक प्रोलैक्टिन रिलीजिंग और एक क्या रहेगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर रहेगा। दो अलग अलग फैक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। अब इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड था मैंने उसमें बताया, यहाँ पर क्या दिया था, एडिनो हाइपोफाइसिस और एक क्या रहेगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस है। तो ये क्या है, छोटा सा यहाँ पर ग्लैंड रहता है, यहाँ पर जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो पीछे की तरफ का है, ठीक है, पोस्टीरियर वाला है। और जो यहाँ पर कौन सा एडिनो हाइपोफाइसिस जो रहेगा वो पूरा क्या रहेगा, यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी रहेगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं, मार्बल साइज ग्लैंड रहता है ब्रेन के बेस पे, और क्या रहेगा, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बोन में। एक छोटा सा बोन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हड्डियां नहीं है, सेला टर्सिका बोलते हैं, उसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जैसे क्रेनियम बॉक्स रहता है ना, उसी का ही पार्ट रहता है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका के अंदर क्या रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहेगा। इसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, या फिर इसको कौन कंट्रोल करता है, और दूसरे जितने भी न्यूरल मैकेनिज्म है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये बीच का मिडिल मैन बोला जा रहा है, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को दे रहा है, पिट्यूटरी आगे पहुंचा रहा है सबको, तो ये बीच का मिडिल मैन रहता है। तो ये एनाटॉमिकली दो टाइप में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफाइसिस और एक क्या रहेगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहे हैं, और पोस्टीरियर को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं। जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है इसमें तीन पार्ट्स होती है, यहाँ पर पार्स ट्यूबरालिस है, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस है। तो हम ये दो मेन पढ़ेंगे, पार्स इंटरमीडिया और क्या रहेगा, पार्स डिस्टालिस। 10th में पढ़े थे क्या थोड़ा भी, चलो। एंटीरियर को क्या बोलते हैं हम लोग, एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर में क्या रहेगा, ग्रोथ हार्मोन, फिर क्या रहेगा, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग, और क्या रहेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अलग अलग कौन से पार्ट है, ये कौन सा पार्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस। अब हाँ, पोस्टीरियर में देखते हैं तो दो है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन या फिर वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दो पोस्टीरियर यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट जो है इसको कर रहा है। अब इसमें देखना कि क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन किसको, डिस्टालिस है और पार्स इंटरमीडिया, एडिनो हाइपोफाइसिस का। यह है क्या, अलग अलग पिट्यूटरी हार्मोन्स का है, ओपिनियन है, ठीक है। इसमें देखना ग्रोथ हार्मोन, ये बॉडी को कहा, जितने भी सेल्स हैं सारे बॉडी के सेल्स को टारगेट करता है। उसका काम क्या है, ग्रोथ और रिपेयर। इससे अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो क्या होता है, जिजेंटिज्म, यानी कि बहुत लंबा हो जाता है जो इंसान, ठीक है, वो है। और अगर लो सिक्रीशन होता है तो फिर क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यानी कि बौना, ठीक है। तो दोनों अलग अलग रहेगा इसमें। उसके बाद टीएसएच का देखते हैं, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ टारगेट करता है, थायराइड पे टारगेट करेगा, और ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कौन सा हार्मोन सिक्रीट करने के लिए,
T4 यानी कि थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3। तो ये पूरी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो चीज है, जैसे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन भी तुमको यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लोगे अच्छे से तो समझ में आएगा। तो वो हार्मोन कौन सा रहता है लेकिन इससे, TSH, थायराइड पे टारगेट करेगा और थायराइड ये सब सिक्रीट करेगा। हाँ, थायरॉक्सिन T3 और T4 सिक्रीट करेगा। क्वेश्चन में तुम लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, T3, T4, TSH तीनों का टेस्ट एक साथ होता है, ठीक है। तो TSH जो है वो कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन T3 और T4 कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। फिर आता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो किसके ऊपर टारगेट करता है, एड्रिनल्स के ऊपर, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, इसमें पूरा लर्न करने का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिकॉइड और एक कौन सा कॉर्टेक्स वाला एक है, तो दो अलग अलग है इसमें। इसमें प्रोलैक्टिन देखते हैं, PRL बोल रहे हैं उसको, ये कहाँ पर टारगेट कर रहा है, ब्रेस्ट पे टारगेट करता है और ये ग्रोथ करता है मैमरी ग्लैंड्स का, ताकि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क हो सके यहाँ पर। तो ये इसके ऊपर। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर, टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर। तो LH और क्या है, FSH, ये दोनों क्या है, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों को हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। तो LH का काम क्या है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। कहाँ से रिलीज होता है ये, टेस्टिस से। और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। तो लाइन से तुम लोग अच्छे से याद रखना, GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, टारगेट सेल ऑफ द बॉडी, ज्यादा होगा तो जिजेंटिज्म और कम होगा तो ड्वार्फिज्म। TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टारगेट थायराइड, T3 और T4। ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कहाँ कर रहा है, एड्रिनल पे। और यहाँ पर क्या रहेगा, स्टिमुलेट करेगा, रिलीज करेगा क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके बाद प्रोलैक्टिन, कहाँ टारगेट कर रहा है, ब्रेस्ट पे, और ये क्या सिक्रीट करेगा, हाँ मतलब एनलार्जमेंट रहेगा, और क्या रहेगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए रहेगा। उसके बाद LH और FSH रहेगा। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें दिया नहीं है, तुम लोग लिख लो एक जगह पे। FSH का कॉपी में, लेकिन तुम लोग ना बुक में ना पढ़ने जाओगे ना, तब पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर टेबल बना के पढ़ लोगे तो तुरंत तुरंत हो जाएगा वो, ये तो फिर से पूरा बुक में एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इससे ये होता है उससे वो होता है करके। टेबल नहीं लिखना है, मैं सिर्फ LH और FSH का फुल फॉर्म लिखने बोली अभी। तो मैं भेज दूंगी टेबल इसका जितना भी होगा, लेकिन सब पढ़ना और लिखना। ल्यूटिनाइजिंग का LUTEI है शायद, LUTEI है ना, मिला। LUTEI है। हम्म, फिर ये लिख। इसके बाद पिट्यूटरी का रोल और भी क्या रहेगा, FSH। जैसे FSH जो है वो किस पे एक्ट कर रहा है, ओवरीज पे। क्या कर रहा है, ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स मतलब जब तुम लोग पढ़ोगे अगले साल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर क्या बन रहा है, ओवम का रिलीज होना, एग का रिलीज होना, सबके लिए कौन काम कर रहा है, FSH, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड भेज रहा है उसको मैसेज।
फिर MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये मेलानोसाइट इन स्किन टारगेट इसका रहेगा। और ये मेन क्या करता है, रिलीज ऑफ मेलेनिन विच रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, यानी कि जो भी कलर्स हैं हमारी बॉडी के, पिगमेंटेशन जो भी रहेंगे वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सीटोसिन, यूट्रस पे और किस पे, ब्रेस्ट पे। तो यहाँ पर ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक मिल्क इंजेक्शन के लिए भी कौन सा रहता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कर रहा है। वैसोप्रेसिन किसके ऊपर एक्ट करता है, किडनी, ये पड़े हुए हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी वाले चैप्टर पे। तो ये मेनली क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, कहाँ से, डिस्टल ट्यूब्यूल से, और जो लॉस ऑफ वाटर है उसको क्या कर रहा है, बचा रहा है, यानी कि यहाँ पर डायूरेसिस जो हो रहा है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वैसोप्रेसिन इसका रहेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा पढ़े हम लोग, सबसे पहला GH, हाँ TSH, ACTH, PRL, LH, फिर क्या रहेगा FSH, उसके बाद MSH, उसके बाद ऑक्सीटोसिन, फिर वैसोप्रेसिन। ये पूरा किसका था, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक, तो ये पूरा ज्यादा यही पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ही सबसे ज्यादा पार्ट है, बाकी का तो उतना ज्यादा पार्ट नहीं है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। हम्म, 2 लेक्चर पे खत्म। सब याद करना है ना तुम लोग को, बैठा बैठा के सिले में। नेक्स्ट देखना, पीनियल ग्लैंड, क्या चलो हो गया। पीनियल ग्लैंड का, बस पीनियल ग्लैंड का जो कलर रहता है वो रेडिश ग्रे कलर का होता है, साइज ऑफ ग्रेन का रहता है, जैसे राइस का छोटा सा दाना होता है उतना ही पीनियल ग्लैंड का साइज होता है। हाँ, एक चावल जितना साइज होता है उसका पीनियल ग्लैंड का। ठीक, लोकेशन इसका क्या है, फोर ब्रेन के पीछे की तरफ, डॉर्सल साइड पे रहेगा। हार्मोन इसका कौन रिलीज कर रहा है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है ये मेनली हमारा जो सर्काडियन रिदम है, यानी कि 24 आवर रिदम है, सीजनल रिदम जो रहेगा, वेरिएशन जितने भी रहेंगे उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो स्लीप पैटर्न्स को, रात को सोते रहोगे तो रात को ही सोगे, दिन को सोगे तो दिन को ही सोगे, वो दिमाग बोलता है ना, तो ये मेलाटोनिन, सॉरी, इसका काम रहता है, पीनियल ग्लैंड का काम रहता है। तो ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर को भी, और ये और क्या क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करेगा, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी, और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी, इम्यून सिस्टम के लिए। अगर रात रात को ज्यादा सोओगे, ज्यादा मोबाइल चला के सोएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा वहां पे। बैटरी चार्ज तो फिर पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का मेन काम क्या है, 24 आवर रिदम, सर्काडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी को मेंटेन करेगा, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। ठीक, ये 2 मेन फंक्शन रहेंगे उसके। उसके बाद थायराइड ग्लैंड पे आते हैं। तो थायराइड ग्लैंड देखना, यहाँ पर ये क्या रहेगा, बटरफ्लाई शेप का रहेगा, बेस ऑफ द नेक पे रहेगा, और ये जस्ट कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट रहेगा। थायराइड कार्टिलेज रहता है पीछे, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट रहेगा ये। इसमें 2 लोब्स रहते हैं, एक इस तरफ रहेगा और एक इस तरफ लोब्स रहेगा, दोनों साइड ऑफ द ट्रैकिया में, और बीच में क्या रहेगा, ट्रैकिया प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, तो बटरफ्लाई शेप का रहेगा। थायराइड ग्लैंड में ये छोटे छोटे क्या दिखते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं इसको। ठीक, ये फॉलिकल्स रहते हैं, हाँ डरावनी बटरफ्लाई नहीं। और इस जो टिश्यूज होती है उसको हम स्ट्रोमल टिश्यूज, स्ट्रोमा टिश्यूज बोलते हैं यहाँ पर। हाँ, और थायराइड फॉलिकल में जितना भी यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स है वो सारा कैविटी छोड़ रहा है बीच में, या कहीं कहीं नहीं भी छोड़ता, ये रहता है। उसके बाद थायराइड हार्मोन्स कौन से हैं, इसका नाम भी याद रखना है। T4 क्या है, थायरोक्सिन या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और नहीं, इसको तो याद करना पड़ेगा ना, तो दोनों याद हो ही जाएगा, एक ट्राई आयोडोथायरोनिन है और एक टेट्रा आयोडोथायरोनिन है। T3 और एक क्या रहेगा, T4। तुम लोग क्यों हंस रहे हो अब, केमिस्ट्री कहाँ से आ गया उसमें, नॉमेनक्लेचर। फंक्शन देखते हैं इसका, तो मेन काम इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR को मेंटेन करता है। यही BMR क्या होता है,
हाँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट वेट और हाइट का जो रहता है मेन, उसका कंट्रोल करने के लिए यही रहेगा। रेट बीएमआई भी है, बीएमआई वही वेट हाइट का वही है ना। तो मेटाबॉलिज्म इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स सबका वही करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, और क्या कर रहा है, सिक्रीट करता है थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए भी ये सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें और एक मेन काम क्या रह गया इसका, वही तो पढ़ेंगे, वही तो पढ़ेंगे, हाइपो और हाइपर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना, जैसे कि ये थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल्स के लिए, वैसे पैराथायरॉइड में भी तुम लोग पढ़ोगे कैल्शियम लेवल्स का। इसका दो हार्मोन है, कौन सा T3 और T। इसके बाद नेक्स्ट हाइपोथायरॉइडिज्म, और एक क्या रहेगा, हाइपरथायरॉइडिज्म रहेगा। तो हाइपोथायरॉइडिज्म जो रहेगा, इसमें क्या होगा, जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन है वो कम रहेगा। ना खतरनाक नहीं होता वो, बस वो है। हाँ, तो वो गोइटर का। फिर हाइपर और हाइपो में वही डिफरेंस है, हाइपो मतलब कम सिक्रीशन होना और हाइपर मतलब ज्यादा सिक्रीशन होना। तो यहाँ पर वही एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा। दोनों में क्या रहता है, हाइपो में वेट गेन होता है और हाइपर में वेट लॉस होता है, क्योंकि ज्यादा मेटाबॉलिक रेट रहेगा तो जो भी खाएंगे बॉडी में नहीं लगेगा और लॉस हो जाएगा। और अगर लो मेटाबॉलिक रेट रहेगा तो फिर बॉडी में ज्यादा लगेगा, जितना भी वो हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा और बॉडी वेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड, और कुछ सोच रही हो? हाँ, वो मुझे भी है, पर मेरे घर पे किसी को नहीं है, मेरे घर पे किसी को नहीं है, नहीं है किसी को। नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं इसका, पैराथायरॉयड ग्लैंड का। ये जस्ट कहाँ रहता है, ये जो आउटर विंग्स रहती है इसके जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट रहेगा, थायराइड के पीछे की तरफ रहेगा ये। तो ये भी देखना, यहाँ पर यदि चार यहाँ पर है, सामने से वो दो बटरफ्लाई ऐसे सामने से दिखते हैं और पीछे से यहाँ पर चार दो पेयर्स प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो यहाँ पे जो हार्मोन रहता है वो क्या रहता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, सेम नाम, ठीक है। अब जो पैराथायरॉयड हार्मोन रहता है वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बढ़ रहा है कम हो रहा है उसके लिए रहेगा। तो ये रेगुलेट करेगा अमाउंट ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम हमारे बोन्स में और ब्लड में, और ब्लड का कैल्शियम को क्या करेगा, बढ़ाएगा और कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करेगा हमारी बॉडी में। तो ये किसका काम है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या हार्मोन कौन सा है, पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथ हार्मोन दोनों बोल सकते हो उसको। थायराइड ग्लैंड का क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा है, और LH FSH, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीनियल ग्लैंड अभी भूल गए, मेलाटोनिन, फंक्शन उसका कार्डियक नहीं, सरकार्डियन रिदम है वो, कार्डियक बोलोगी तो अलग है, फंक्शन याद रखना पड़ेगा उसका, मेन चीजें नहीं यहाँ पर। उसके बाद थायराइड का T3 T4, और उसका मेन क्या रहेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, ठीक है, और थायरोकैल्सिटोनिन को सिक्रीशन के लिए मदद करना। फिर पैराथायरॉयड का क्या रहेगा, पैराथ हार्मोन रहेगा, ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करेगा बॉडी में और ब्लड में दोनों में। इसके बाद हम आते हैं किस पे, थाइमस पे। थाइमस कहाँ रहता है, हार्ट के पास, ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड द एओर्टा, वहां पर प्रेजेंट होता है। हार्मोन इसमें कौन सा रहता है, थाइमोसिन रहेगा, इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प करेगा। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट सुने हो, हाँ, लिम्फोसाइट्स जितने व्हाइट ब्लड सेल्स है, इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। सुने हो ना, बॉडी फ्लूइड्स पढ़े हो ना, हाँ, तो पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़े, मैं वही देख रही थी, तुम लोग बॉडी फ्लूइड्स नहीं पढ़े हो तुम लोग अभी तक।
रोल ऑफ थाइमोसिन देखते हैं, तो इसमें क्या प्रोवाइड करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा ये, और क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करेगा ये। उसके बाद थाइमस जो है वो ओल्ड इंडिविजुअल्स में डिजेनरेट होता जाता है, इसलिए इम्यूनिटी कम होती जाती है। हाँ, इम्यूनिटी कम होती जाती है, इसलिए प्रैक्टिकल तरीका वही है। और इसका हार्मोन याद रखना है, कौन सा है, थाइमोसिन। इसका काम क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, सेल मेडिएटेड ह्यूमोरल जो भी रहेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इसका डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए रहेगा ये। फिर आते हैं हम किस पे, एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ रहता है, किडनीज के ऊपर, ठीक है। इसमें दो टाइप का है, एक अंदर वाला जो रीजन है उसको हम मेड्यूला बोल रहे हैं, और आउटर वाला जो रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोल रहे हैं यहाँ पर। तो दो टाइप के टिश्यूज है यहाँ पे, कॉर्टेक्स और क्या रहेगा, मेड्यूला। अब इसमें याद रखना क्या क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल मेड्यूला, और एक क्या रहेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो मेड्यूला है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और कॉर्टेक्स जो है वो क्या कर रहा है, कॉर्टिकॉइड्स। दो टाइप के कॉर्टिकॉइड्स रहेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो वो कॉर्टिकॉइड्स रिलीज कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, मेड्यूला पे। मेड्यूला कौन सा है, बाहर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करता है यहाँ पर, कैटेकोलामाइंस। एड्रिनल मेड्यूला जो है वो कैटेकोलामाइंस रिलीज करता है, कौन से, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, बस हो गया, नॉर एड्रेनालिन और नॉन एपिनेफ्रिन रहेगा। तो ये हार्मोन्स कब रिलीज होती है, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है तब, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स, या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। झगड़ा लड़ना, फ्लाइट का नहीं, फ्लाइट का तो उड़ना ही वाला वो है, मतलब अगर ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो ज्यादा उस पर चले जाएंगे ना हम लोग, तो इसलिए उड़ने नहीं लगेंगे, चिड़ियों के लिए नहीं, हमारा है पूरा। अरे स्ट्रेसफुल कंडीशंस रहेगा ना, या तो लड़ो या तो मरो वाला सीन वाले के लिए रहता है ये। ओवर सिक्रीशन मतलब जैसे हम लोग डर जाते हैं, अंधेरे में पहुंच गए या डर जाते हैं, तो हार्मोन्स जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, तो वो कौन सा रहता है, एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन रहेगा वहां पे। अगर लो हो जाएगा तो नॉर एड्रेनालिन रहेगा, नहीं तो एड्रेनालिन रश रहता है जिसको बोल रहे हैं हम लोग वहां पे। तो ये हार्मोन्स मेनली क्या क्या काम कर रही है, हार्ट बीट इंक्रीज कर रही है, अलर्टनेस इंक्रीज करती है, प्यूपिलरी डायलेशन मतलब पाइलो इरेक्शन मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है। उसके बाद स्वेटिंग, ये सारा चीज कौन कर रहा है, वो हेयर ग्रोथ पे पहुंच जाएगी, चलो ठीक है। अब कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भी 3 लेयर में डिवाइडेड है, तीनों लेयर अलग अलग चीजें रिलीज कर रही है। पहला इनर लेयर कौन क्या रिलीज कर रहा है, एंड्रोजेंस रिलीज कर रहा है। उसके बाद जोना फैसिक्युलाटा यानी कि मिडिल लेयर जो है वो क्या रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज कर रहा है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है आउटर लेयर, वो क्या रिलीज कर रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज कर रहा है। तुम लोग ना, बस हो गया। अब देखो इसमें दो अलग अलग थे हमारे, मेड्यूला और क्या रहेगा, कॉर्टेक्स रहेगा। तो मेड्यूला वाले में शॉर्ट टर्म यहाँ पर रेस्पॉन्स का बात कर रहा है, इसमें एपिनेफ्रिन, जैसे कि कैसे आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस होगा तो नर्व सिग्नल पहुंचेगा नर्व सेल तक, फिर कहाँ पहुंचेगा, एड्रिनल मेड्यूला, और वो क्या रिलीज करेगा, एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए क्या क्या रहेगा, ग्लाइकोजन क्या ब्रेक हो रहा है ग्लूकोज में, फिर ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट बढ़ सकता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है। उसके बाद ब्लड फ्लो पैटर्न्स में भी क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। क्या हुआ, ठीक है, ब्लड ब्लड फ्लो में भी चेंज आ सकता है, इसमें ये रहेगा। अब ये दो टाइप का लॉन्ग टर्म का, इसमें देखना ये जैसे कि कहाँ स्ट्रेस जो है वो कहाँ पहुंचा रहा है, ये क्या था, एसीटीएच आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लिख लो, एडिनो है।
एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे आएगा, फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करेगा। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहा है, रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर किडनी से और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहा है, फैट्स का ब्रेक डाउन कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, और इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो सकता है। तो दोनों का काम अलग अलग है यहाँ पर, इसको लिख लो तुम लोग। अरे प्रियांशी, कहाँ से क्या लिखोगे, ये एपिनेफ्रिन मेड्यूला से यहाँ तक, मेड्यूला फिर एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन, इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेना अपने हिसाब से। उसको भी लॉन्ग वाले को एड्रिनल कॉर्टेक्स से मिनरल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। हाँ फिर तुम लोग ना नहीं, एड्रिनल में नहीं नहीं, लिख लो तुम लोग, लिखो। मेड्यूला क्या सिक्रीट करता है, बस हो गया। मेड्यूला क्या सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन। तुम लोग कहाँ दूसरी दुनिया में रहते हो क्या? ठीक है, मतलब सबको रटवाना पड़ेगा एक एक रुक के। अच्छा तो बाकी तो एक एक पेज का स्लाइड है, कौन सा क्या है? मेरे मानने नहीं मानने से क्या हो गया, मेरे मानने नहीं मानने से क्या होगा? तुम लोग चुप रहो, तुम लोग मेरे को मत बोलो। और दोनों में लिख लो, कॉर्टेक्स भी लिख लो अब तुम लोग। क्या है कॉर्टेक्स का, हंसी क्या आता है तुम लोग को? ऐसे ही देख लोगे, नहीं तो यहाँ आके देख लो। पता नहीं वसुधा को इतनी हंसी क्यों आती, मुझे तो हंसी ही नहीं आती। अच्छा मैम, आपको मेरा साइलेंट मोड ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ लेकिन तुम साइलेंट मोड पे रहती हो तो मेरे को नहीं, मुझे तो लगता है जब उसको कुछ सीरियसनेस हो जाता है तब वसुधा वैसे ही रिएक्ट करती है। अब देखना एग्जाम मेरा रुक आपको बेचारा पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ हो नहीं किया, उसके साथ भी गंदा रिएक्ट कर दिया। इसमें हार्मोन वाला टारगेट वाला नहीं है स्लाइड में, 2 ही दिन में कंप्लीट।
अब जब भी स्ट्रेस लोगे ना तो इसको याद करना, इसको याद करोगे ना तो स्ट्रेस कम हो जाएगा बल्कि तुम लोगों का। जब याद आएगा कि कुछ और टेंशन है तो सोचना कि वो वहां से रिलीज करेगा, फिर इसको कितना काम करना पड़ेगा। हाँ। रहेगा ना, पेज की गायब हो जाएगा। कंटेंट मिलेगा कि नहीं ये देखना है ना, कंटेंट सेव होना चाहिए। हो गया। वही ACTH, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मिनरलो ग्लूको। लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट इकोलॉजी। हो गया, चेक हो गया। राजकुमार कही और, पर अच्छे से नहीं दिलाया कोई भी पेपर। सबसे कठिन चैप्टर सेकेंड यूनिट, मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस और बायोटेक वाला। हाँ वही वाला, उसके और बायोटेक वाला बाकी हो गया। हम लोग क्या कौन से में? 11th में? 11th में तो सभी वही है, सबका लेवल बराबर ही है इसका, कुछ अलग नहीं है। सबसे इजी और सबसे हार्ड आपको कौन सा लगता है? सबसे इजी में लिविंग वर्ल्ड। सबसे इजी में लिविंग वर्ल्ड है। सबसे हार्ड में ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा ही लगभग मैं बोलूंगी, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसको प्लांट में नहीं है उसको हाँ। नहीं वो सारा बोली तो सबका लेवल लगभग बराबर ही है, ज्यादा से ज्यादा 49-50 का अंतर रहेगा, बाकी किसी का कुछ वो नहीं है, सबका लेवल समझ में अगर आ भी जाता है ना तो भी उसको इसमें रटना बहुत सारा एक्चुअली। मेरे को क्या नहीं पसंद, मतलब मेरा 11th अच्छा रहा है, 12th अच्छा नहीं रहा, मेरा उल्टा है। क्योंकि 11th ज्यादा था तो ज्यादा पढ़ना पड़ता था, तो ज्यादा पढ़ लेती थी, और 12th को लाइटली लेके घूम रही थी, मतलब ये है कि कम है तो नहीं पढ़ना पड़ेगा वाला सीन था। 12th का सिलेबस कम है ना, तो इसीलिए। और 10th से जब हम 11th में आते हैं तो ज्यादा लेवल और ज्यादा एकदम हार्ड लगने लगता है चीज, तो उस टाइम पे ज्यादा मेहनत लगता है, तो उसी टाइम पे मेहनत हुआ है, 12th में मेहनत नहीं हुआ, ये हो गया है। अब तुम आगे का ग्लैंड को पढ़ो। इसमें दिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब वही रहेगा, प्रोटीन्स और फैट्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज में, इसका वर्ड यहाँ पर। फिर लिपोलिसिस फैट्स के लिए, प्रोटियोलिसिस प्रोटीन के लिए। एक बार रीड करना पूरा तुम लोग जाके। अगली क्लास में ना जितना बचेगा उसको करवा दूंगी, ज्यादा बचेगा नहीं, और पूरा फिर से एक बार वो कर दूंगी। बायो ये लिखना मुझे लगता है कि आधा मैथ